अनुपमा के आशा भवन में छाई खुशियां, वनराज शाह को मिल रही उनके कर्मों की सजा। जी हाँ, बात करें दोस्तों अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमने देखा कि वनराज शाह को उनके बच्चों की करतूत पता चलती है। वह यह सुनकर दंग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वह अपने अंदाज में ही उन्हें सजा देते हैं। आज के एपिसोड की कुछ शुरुआत इस तरह से हुई। एक भयानक सपने के साथ अनुपमा एक भयानक सपना देखती हैं कि वंदना शाह किसी को कॉल करके एक काम बताएंगे और कुछ ही देर में अनुपमा के स्टॉल पर कुछ लफंगे गुंडे आकर तोड़फोड़ मचा देते हैं। अनुपमा उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है। इसी बीच उनकी आंख खुल जाती है और वह घबरा जाती है कि अरे ये तो पूरा सपना था। भगवान ना करे ये तो सपने में भी सपने जैसा कुछ सच हो। साथ ही चैन की सांस लेती है और कहते शुक्र है ईश्वर का कि यह तो सपना था। अनुपमा और आशा भवन के सभी लोग ठेले पर काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पहला ऑर्डर मिला है और इस बात से वह सारे बहुत खुश हैं। देखते ही देखते उनके पास ऑर्डर की लाइन लग जाती है। वनराज को मिल रही है उनके कर्मों की सजा। अनुपमा यह ऑर्डर डिलीवर करने का काम अनुज को देंगी और जब बाला काका उसकी वजह पूछते हैं तो वह बताती है कि अनुज को काम करते देख उन्हें अच्छा लगता है। अनुपमा बताएंगी कि कैसे अनुज को दिन रात मेहनत करते मैंने देखा है, लेकिन अब वो पूरे वक्त खाली होते हैं। अनुपमा के आश्रम में जब खुशियां बिखर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ शाह निवास में माहौल बिगड़ता जा रहा है। किंजल को पता चल जाता है कि तोशु अपने दोस्तों से मिलकर लाखों रुपए उधार ले रहा है और उन्हें कह रहा है कि वह उन्हें वापस उनके पिता से ले लें। तोशु पार्किंग के लिए क्लास लगाते हुए वनराज शाह कहते हैं कि किसी दोस्त का कॉल आता है वनराज शाह के पास और वह पैसा वापस मांगेगा। तो वनराज शाह गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और तोशु को बुलाकर वहीं सबके सामने बम की तरह फट जाते हैं और उसकी क्लास लगाते हैं। वनराज शाह जब पूछेगा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तो तोशु जवाब देगा कि शाह निवास बेचकर जो आपको पैसे मिले हैं उसमें मेरा भी हिस्सा है। तभी पारकी भी बोल पड़ती है कि हाँ पापा, मेरा भी हिस्सा है और हमें दे दो, उन्हीं पैसों से यह कर्जा चुका दीजिएगा। पाकी भी अपना हिस्सा मांगती है। तब वनराज उन्हें कहते हैं कि ये तुम्हारे बाप का नहीं, ये मेरे पिता का पैसा है, किसी को कोई फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। साथ ही वह बच्चों को धमकाते हुए नजर आते हैं। मेघा के घर में आध्या को शौक लगेगा। उसके डस्टबिन में अन्नू की रसोई नाम का एक पैम्पलेट पड़ा है। वह उसे उठाने की कोशिश करेगी लेकिन नाकाम रहेगी। तभी वह मेघा के जाने पर अपने पिता से कहेगी कि वह बाहर से खाना ऑर्डर कर दें। वह खुद ही उसे खोल करके खाना ऑर्डर करती हैं। वह कॉल करती है लेकिन अनुपमा कॉल नहीं उठाएगी क्योंकि सारा सामान ख़त्म हो गया है। अब कहानी में आगे और कौन से ट्विस्ट आएंगे ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। ये कैसा लगा?